Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and studying well. आप अच्छे होंगे, आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे. कुछ स्टूडेंट्स कल लाइव क्लास में कनेक्ट हुए थे, तो उनकी क्वेरी थी कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताइए. सो लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी. बिफोर टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट अस अंडरस्टैंड. अभी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है. अभी आपका सिर्फ एक चैप्टर आपका पेंडिंग है, दैट इज आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी. द चैप्टर विल स्टार्टेड बाय टुडे. आपका चैप्टर आज स्टार्टेड हो जाएगा और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. द चैप्टर डील्स विद द वैरायटी ऑफ फिलोसफिक थिंग्स. इसमें काफी ज्यादा फिलोसफिक थिंग्स आपको मिलेंगी. इसमें आपको थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को करना है. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट, दैट इज लाइफलाइन ऑफ द नेशन इकोनॉमी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इंपॉर्टेंस ऑफ द रोडवेज. रोड डेंसिटी क्या है? व्हाट इज द रोड डेंसिटी? Roadways, how the roadways is better than the railways. Roadways रेलवे की बजाय किस तरह से अच्छा है. And what is the role of the railways into the nation economy? नेशन इकोनॉमी के अंदर रेलवे का क्या रोल है हमारे पास, वो हमें पढ़ना है. इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइपलाइन एंड मेजर पाइपलाइंस आपको यहाँ पे स्टडी करना है, फिल करना है मैप के लिए. एंड टाइप्स ऑफ द रोड दैट वी हैव डिस्कस. हमारे टाइप ऑफ द रोड है आपका, जैसे आपका क्वाड्रिलेटिव्स हाईवेज हमारे पास हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटिव सुपर हाईवेज हमारे पास हैं, देन नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं, विलेज रोड्स हैं हमारे पास हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है, बीआरओज जो हमारे पास हैं वो है. अनदर काइंड्स ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. लाइक देन ड्रॉबैक्स ऑफ द पाइपलाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाइपलाइंस के क्या ड्रॉबैक्स है वो हमें पढ़ना है. एंड देन चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाटरवेज हमें पढ़ना है. और इंडिया का जो इनलैंड वाटरवेज है जो मैप में भरने के लिए आता है, वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 वी नीड टू अंडरस्टैंड. उसको फिल करके जरूर देखना है आपको मैप में. देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सी पोर्ट्स इन द इंडियन नेशनल इकोनॉमी. क्या इंपॉर्टेंस है इनकी इंडियन नेशनल इकोनॉमी के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द सी पोर्ट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी. देन ट्रेड के बारे में आपको स्टडी करना है. ट्रेड, हाउ द ट्रेड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. ये सारे जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आपको इंडियन इकोनॉमी के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं. सो बार बार मैं आपको इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहा हूँ. देन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं. देन टूरिज्म के बारे में भी आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोरओवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपको चैप्टर कराया गया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस कर ही कराया गया है. सो आपने वीडियोस को फिर से देखिएगा और उनमें जो फोकस क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे आपके. और वैसे मैंने आपको समराइज भी कर दिया, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे. टुडे विल फर्दर स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड दिस विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. आज आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी. सो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, सो अभी हमने जो अपनी स्टडी स्टार्ट की थी फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, सिविक्स को जो पढ़ना स्टार्ट किया था. वैसे तो हमने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सिविक्स को, बट इधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 9th क्लास इज द पार्ट 1 एंड 10th इज पार्ट 2. आफ्टर दिस यू विल डिसाइड. कुछ स्टूडेंट्स अपना साइंस को ज्वाइन करेंगे, कुछ कॉमर्स को ज्वाइन करेंगे और कुछ अपना हमारे ह्यूमैनिटीज के अंदर भी आएंगे. आफ्टर दिस यू विल स्टडी द पॉलिटिकल सेपरेट सब्जेक्ट्स. आप पढ़ेंगे सारे ही. पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाएगा आपका, हिस्ट्री अलग होगा, ज्योग्राफी अलग होगा, इकोनॉमिक्स अलग हो जाएगा आपका. सो दिस विल बी अपॉन योर चॉइसेस. ये आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करेगा आप क्या पढ़ना चाहेंगे, राइट. एंड सो यहाँ तक आपका एक जो बेस था वो आपका तैयार हो चुका है रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल द सिविक्स रिलेटेड जो आपके चैप्टर्स हैं. इसके बाद आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा. Finally, the outcomes means now we are looking for the results, that what kind of result we are getting because of the democracy. Outcomes का मतलब रिजल्ट ही हम देखेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके क्या रिजल्ट निकले हैं, कि अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं है. So we will talk about such kind of things in this chapter, and this chapter will be a philosophical chapter. So it is showing us the mirror of the democracy actually. ये हमें डेमोक्रेसी का जो मिरर है वो हमें दिखाता है और हमें एक तरह से फिलॉसफी के सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके जो आउटकम्स हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है.
क्या ऐसे प्रिंसिपल्स ही हैं जिनमें हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? सो अभी तक हमने इनका जो प्रोस्पेक्टिव्स हमने स्टडी किया है वो वन वन करके स्टडी किया है कि पावर शेयरिंग में हमने डिस्कस किया, फेडरलिज्म हमने पढ़ा, सबकी अलग अलग पावर हमने पढ़ी है, राइट। अभी हम स्पेसिफिक क्वेश्चन से हम लोग एक जर्नल क्वेश्चन पे, जर्नल जो स्पेसिफिक थीम्स जो हमारे पास थी उनको वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक जर्नलाइज कर देते हैं हमारे पास, क्या हम ये जो थीम पढ़कर आए हैं, डेमोक्रेसी इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, डिग्निटी को बना के रखती है, राइट टू वोट हमें देती है, ठीक है, फ्रीडम हमें देती है। सो ये सारे राइट जो हमें डेमोक्रेसी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सो ये कितने इफेक्टिव हैं, क्या ये सच में हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं जस्ट और फॉर द प्रिंसिपल्स, ये सिर्फ कहने के लिए हमें है? तो वी विल स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर। ये सब सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम लोग एक फिलोसफिकल तरीके से पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से जरूर करना है आपका, क्योंकि इसमें सारी ना फिलोसफी दी हुई है। हाँ, क्वेश्चन की पोटेंशियलिटी बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें से 100% आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, राइट। So let us start. What we are going to study in this chapter, that is outcomes of the democracy. हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं, right? We'll study what we are going to study in this chapter, democracy and the issues related to it. डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड इश्यूज जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले। Then we'll talk about the accountability, legitimate and the responsive government. कि how the democracy is accountable government if it compared to the other kinds of the governments, how it is a legitimate government and how it is responsive to the citizens, किस तरह से आपका responsive हमारे पास है, तो हम इस चीज के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू द डेमोक्रेसी, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है डेमोक्रेसी में, अगर हम डिक्टेटरशिप से इसको कंपैरिजन में लाते हैं तो क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से अच्छी ग्रोथ करके गई है इकोनॉमी के अंदर, एंड इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो जो इश्यूज आए हैं, क्या वो इश्यूज हम इसको रिजॉल्व कर पाए, सच एज पॉवर्टी जो हमारे पास है, क्या उस डायमेंशन को हमने कवर किया है डेमोक्रेसी की वजह से, क्या पॉवर्टी कम हो पाई है या नहीं हो पाई, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देन सोशल डाइवर्सिटीज, देखिए जो हमारे कोई भी डेमोक्रेसी कोई भी कंट्री उसमें डाइवर्सिटीज आपको जरूर मिलेंगी। जो इंडिया जैसी कंट्री की अगर बात करें, वी हैव वेरी लार्ज डाइवर्सिटी इनटू द इंडिया एंड हाउ डू वी अकोमोडेट, हम कैसे इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो इंडिया की या फिर डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डाइवर्सिटीज है, सो डू द डेमोक्रेसी प्रोवाइड, क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है, डज द डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ स्पेस फॉर दिस डाइवर्सिटीज, क्या डेमोक्रेसी जो डाइवर्सिटीज है उनको अकोमोडेट कर पाती है या फिर नहीं कर पाती, क्या हम डेमोक्रेसीज के अंदर सब मिलजुल कर रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते, विल टॉक अबाउट इट लाइक दैट। डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन इनटू डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की या सिटीजन जो होते हैं उनकी डिग्निटी बनी रहती है, उनको उतनी फ्रीडम मिल पाती है जैसा बोला जाता है, राइट। सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस, राइट। So we'll talk about all these points in this chapter. So let us start very first, that is how do we assess democracy outcomes. अब हम डेमोक्रेसी की जो आउटकम्स हैं उनको हम लोग कैसे जानेंगे, हाउ वी विल कम टू नो दैट कि जैसा डेमोक्रेसी बोलती है वैसा हम लोग उसको एसेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। So उसके लिए हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट एडवांटेजेस व्हिच डेमोक्रेसी हैव, कि डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट हम एक्सेप्ट करें तो क्या हमारे एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी, हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है, व्हाई डेमोक्रेसी टू द 9th स्टैंडर्ड, डेमोक्रेसी हम लोग क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी डिग्निटी बनाती है, इक्वालिटी बनाती है, फ्रीडम हमें देती है, ठीक है, हमें राइट्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में लिखे गए हैं। डेमोक्रेसी हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे डेमोक्रेसी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे, राइट। लेकिन क्या रियलिटी के अंदर हम बात करेंगे, जो डेमोक्रेसी के रूल्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दीज एडवांटेजेस, क्या सचमुच में ये जो एडवांटेजेस हमें मिले हुए हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्या हम उनका एक्चुअल में यूज कर पाते हैं, क्या हमें डेमोक्रेसी अपने अकॉर्डिंग बताए गए जो फ्रीडम है, क्या हमें उतनी फ्रीडम मिल पाती है। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है आपका कि डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉट्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस इन द फेवर ऑफ द सिटीजन्स, बट
क्या सिटीजन्स उन रूल्स को फॉलो कर पाते हैं, क्या सिटीजन्स को वो सारे राइट्स मिल पाते हैं जैसा डेमोक्रेसी के अंदर बताया गया है? आई डोंट थिंक कि ऐसा हो पाता। रियलिटी ग्राउंड लेवल पे कुछ और हमारे पास सामने आती है, तभी हमारे सामने क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट इज दैट इज डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इनटू द प्रिंसिपल। कि डेमोक्रेसी को अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं इसके, नो डाउट इस तरह की गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी हैं। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन द प्रिंसिपल्स बट फेल टू बी नॉट सो गुड इनटू द प्रैक्टिस। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उतने ज्यादा लेवल पे लागू नहीं हो पाते हैं। सो वी कैन से दैट नियम बहुत अच्छे बने हुए हैं डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन अब इसको एक्टिव प्रैक्टिस में जब लेकर आते हैं तो वो प्रिंसिपल्स हमें कहीं पे नजर नहीं आते हैं। सो वी आर लेकिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ने रूल्स बहुत अच्छे बना दिए हैं, बट वो सिर्फ कहने के लिए हैं, लेकिन वो इक्वालिटीज में हमारे सामने कहीं नजर हमें आते नहीं है कि सबको बराबर से, सभी भी बराबर तरह से रूल्स को लागू किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं किसी नेता को हमने देखा, ही बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बन गया, अब बाद में हम देख रहे हैं कि उसके बेटे के बेटे है ना, जो हमारे पास चल रहा है आपका, ठीक है, हेरिडिज्म जो हमारे पास चल रहा है, आप कह सकते हैं आपका कि एक के बाद एक फैमिली के मेंबर्स ही वहां के क्या बन रहे हैं, आपके रूलर्स बनते जा रहे हैं। तो फिर हमें बोलते हैं कि ये तो सिर्फ कुछ लोगों का ही खेल बन जाता है। तो जो प्रिंसिपल कहता है कि इक्वालिटी है, आप सब लोग को फ्रीडम है, आप वोटिंग का राइट्स भी है, तो आप खुद इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन क्या हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जो लोग वोट डाल सकते हैं वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास उनके जीतने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने कि एक पॉपुलर लीडर के होते हैं, या फिर एक जो फैमिली जिसका बैकग्राउंड ही पॉलिटिशियंस का रहा है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिनका रहा है? तो फिर हमें समझ में आता है कि प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिसेस में जब लाए जाते हैं तो हमें उतने ज्यादा फॉलो नहीं करते। सो डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी फॉर मॉरल रीजन ओनली? तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करें, सिर्फ मॉरल रीजन? भाई इसने अपनाया, अच्छी गवर्नमेंट है, सब कह रहे हैं अच्छी गवर्नमेंट है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया कि आप चलो सब बोल रहे हैं अच्छी गवर्नमेंट है तो हम इसको अपना लेते हैं। क्या यही हमारा रीजन है इसको एक्सेप्ट करने का? आई डोंट थिंक सो कि हमें सिर्फ किसी के कहने पे किसी को अडॉप्ट करना चाहिए, या फिर इट हैज सम पोटेंशियल रीजंस टू बी फॉलोड। क्या फिर इसके कुछ ऐसे रीजंस भी हैं या ऐसे कुछ तर्क वाले भी रीजन हैं जिनको देखकर हम लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करें? ये आप जो आपका चैप्टर है फर्स्ट आपका कि हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों, पोटेंशियल रीजंस क्या हैं, या फिर मोरल रीजन, व्हाई डू वी एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, पोटेंशियल रीजन आपने पढ़ा है, या फिर आपने उसमें मोरल रीजन भी आपने जाना है पावर शेयरिंग्स के लिए, तो वो हमारे पास इसी में इंक्लूड होते हैं हमारे पास, ठीक है। डेमोक्रेसी, वी हैव डेमोक्रेसीज इन मेनी कंट्रीज। अब डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते, दे कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेट कंट्रीज, बट जब उनके प्रिंसिपल्स को देखा जाता है सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक कंट्री का अपना व्यू होता है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, राइट। डेमोक्रेसी में हम डेमोक्रेसी ने जनरलाइज रूल्स दे दिए, लेकिन द पीपल एंड द कंट्री विच आर हैविंग द which are democrats are actually very much similar or they are very much different from each other। हमारे कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेटिक, चाइना भी बोलता है he is following the democracy, बट क्या वो एक्चुअल में डेमोक्रेट है? अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान बोलता है कि वो और डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट क्या वो प्रिंसिपल्स जो डेमोक्रेसी के उनको फॉलो कर पाते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान को हम लोग क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, फिर चाइना है उसको हम लोग डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कह सकते? सो देयर वर रीजन, उसके मेरे पास रीजंस थे, राइट। देन वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी, क्योंकि देखिए हमारी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक नहीं बोलते और हमारी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी इतना तो करे हमारे लिए एटलीस्ट, राइट। बट वी शुड रिमेंबर दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है डेमोक्रेसी हमारे लिए ये करे, हमारे लिए ये चीज मिले, सबको इक्वालिटी का राइट मिले, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ व्यूज अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, हाउ टू वर्क इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वर्किंग सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे जो हमारी इच्छाएं होती हैं। एक्चुअली दीज आर द एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन, बट क्वेश्चन इज दैट आपकी एस्पिरेशंस अगर पूरी हो गई सो डेमोक्रेसी इज द गुड। अगर आपकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती हैं,
आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो डेमोक्रेसी पे ब्लेम आ जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेटर काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ अगर हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं या हमारे जो रूल्स हैं अगर वो हमारे फॉलो हो जाते हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी को अच्छी गवर्नमेंट बताते हैं। लेकिन अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हमारी जो एस्पिरेशंस हैं अगर वो फॉलो नहीं की जाती, हम लोग डेमोक्रेसी को ब्लेम कर दें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट और बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमारी इच्छाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट। तो इन दैट केस वी कैन से दैट, बट हमारे माइंड में एक चीज ये होनी चाहिए, क्या वी शुड रिमेंबर दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो डेमोक्रेसी है ये एक आपका फॉर्म है, लाइक अ फॉर्म दैट यू नीड टू फिल अकॉर्डिंग टू योर एस्पिरेशन, जो आपको फिल करना है। ये हमें एक बेस प्रोवाइड करवाता है जो डेमोक्रेसी, अब डिपेंड किस पे करता है डेमोक्रेसी को अच्छा बनाना, दैट्स ऑन ये हम पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन अस दैट हाउ वी टेक दीज रूल्स, हम इन रूल्स को कैसे समझते हैं, कैसे इनको फॉलो करते हैं, ये हम पे डिपेंड करेगा। डेमोक्रेसी इज द प्लेटफॉर्म टू गवर्न अ कंट्री एंड हाउ द कंट्री विल बी गवर्न, दिस विल बी डिपेंड ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन, कि कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा ये सिटीजन्स के एस्पिरेशंस पे डिपेंड करता है। क्लियर। ये तो सिर्फ एक हमने क्या कहते हैं, हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया, इट्स ओनली अ फ्रेमवर्क। अब उसमें अपने आप को कैसे आप अपना रोल उसमें देखते हैं, कैसे आप अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर अपने आप को फिट करते हैं, ये आप सिटीजन्स पे डिपेंड करेगा। सो इट ओनली क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। आपको अपनी कोई चीज को अचीव करना है तो उसके लिए आपको गोल्स जो आपका है वो आपको अचीव करना है, अचीव करने के लिए आपको कंडीशंस मिल गई हैं, यू गोट अ वे, आपको एक आपको रास्ता मिल गया है आपको थ्रू द डेमोक्रेसी, बट सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज। अब वो रास्ता है उस पर आप चल के तो आपको ही जाना होगा, आपको रास्ता मिल गया, आपको दिल्ली जाना, आपको पता है NH8 होके चले जाइएगा, राइट। सो आपको एक रास्ता मिल गया है, अब उस पर चलने का काम तो आपका है इन द सेम वेज, आपको गवर्नमेंट की फॉर्म आपको मिल गई है, उसको अच्छा बनाने का काम सिटीजंस का है, अपने गोल्स को अचीव करना है। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव द गोल। अब इस एडवांटेजेस का फायदा उठाइए और अपने जो गोल्स उनको अचीव कीजिए, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास डेमोक्रेसी के बारे में है कि डेमोक्रेसीज में हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल में इतना ज्यादा हमें अभी जैसा एक्सपीरियंस होता है तो वो इतनी ज्यादा अच्छी हमें नजर नहीं आती। बट हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है, इस फ्रेमवर्क का यूज करना हमारे हाथ में। सो दिस इज द डेमोक्रेटिक। अभी थोड़ा मैंने ओवरव्यू किया है आपके इस चैप्टर का कि डेमोक्रेसी जो होती है आपके प्रिंसिपल्स में अच्छी है या फिर ये हमें सिर्फ फ्रेम ऑफ द गवर्नमेंट है, बाकी इट्स डिपेंड ऑन द सिटीजन हाउ दे फॉलो दिस रूल्स, हाउ द अवेयर सिटीजन्स आर अबाउट देयर रूल्स। सो ये हमारे पास आज के टॉपिक के बारे में था। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या फिर अकाउंटेबिलिटी किस तरह से रखती है अपने सिटीजन्स के लिए, या फिर हाउ वी गेट ऑल दिस लेजिटिमेट, राइट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट किस तरह से, ये हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में। आई होप यू क्लियर। अगर फिर भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।